दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी नेता किरण बेदी और इन्होंने सिखों के बारे में एक निहायत ही वाहियात और अपमानजनक बात कही है, जिसको लेकर इन्होंने माफी भी मांग ली है। जाहिर सी बात है, उनके इस बयान को लेकर, उनके इस मजाक को लेकर सिख नाराज हैं और आम आदमी पार्टी ने भी इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने का मन किया है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने कि किरण बेदी किस तरह से सिखों का मजाक उड़ा रही हैं 12 बजने को लेकर। ध्यान से सुनिएगा, एक पुस्तक के विमोचन पर उन्होंने यह बयान दिए। 15 सेकंड का उनका यह बयान है, सुनिए, फिर मैं उसके आगे चर्चा करूंगा। ये भी होगा, ठीक है। अभी बजे हैं पूरे 20 मिनट कम 12, तो पूरे 12 बजे समाप्त। कोई सरदार जी नहीं है। कितने सरदार जी? 2, एक ही बड़े जनरल सरदार जी। तो सरदार जी मैं 12 बजे। मुझे अटपटा तो उन लोगों पर भी लग रहा है जो आज भी इस बात पर हंसते हैं। ये जो सिखों का मजाक उड़ाया जाता है ना 12 बजने को लेकर, देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि इन्होंने सिखों का अपमान किया। इस तरह के लतीफे, इस तरह की वाहियात बातें आप तब कहते थे जब आप स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते थे। मैं नहीं भूला हूं, मेरे स्कूल में इस तरह से जब भी एक सिख और नॉन सिख की लड़ाई होती थी तो इसी तरह की बातें होती थी। किरण बेदी आईपीएस ऑफिसर रही हैं। किरण बेदी जो हैं वो एक राज्य की गवर्नर नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी। इस तरह की वाहियात बात आप कैसे कह सकते हैं? और यह पहली बार नहीं है जब किरण बेदी ने कोई इस तरह की वाहियात या फर्जी न्यूज का सहारा लिया। आगे जाके मैं आपको बतलाऊंगा, मगर यह मामला कितना बड़ा हो चुका है मैं आपको बतलाना चाहूंगा। सिख गुरुओं ने और जो धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज की है। आपके स्क्रीन पर पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी के एक बयान पर सिख समुदाय ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने इस बयान की निंदा की है। कहा है कि उनके बयान से सिख समुदाय आहत हुआ है और वो तुरंत माफी मांगे। उधर इस मामले को लेकर सरदार जसप्रीत सिंह माटा ने मुखर्जी नगर थाने में एक शिकायत भी की है, यानी कि मामला जो है वो पुलिस के पास पहुंच गया है। बात यहां नहीं रुकती। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने कहा है कि आश्चर्यजनक है कि देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कहलाने वाली और संवैधानिक पदों पर रह चुकी बेदी को यह बात समझ में नहीं आई कि वो किस कौम के खिलाफ यह बयानबाजी कर रहे हैं। बेदी को जानना चाहिए कि जिस समय भारत की महिलाओं को बेचने के लिए गजनी के बाजार में ले जाया जाता था तो उस समय यही महिलाएं सिखों को आवाज लगाती थीं कि उन्हें आकर बचा लें। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं, बेटियों, बहनों को बचाने का गौरव केवल सिखों के हिस्से में आया, लेकिन आज वही औरत इसका मजाक बनाए, इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आम आदमी पार्टी ने भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। पार्टी के नेता जरनैल सिंह ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर, वो कह रहे हैं कि जब मुगल भारत को लूटकर बहन बेटियों को अगवा कर ले जा रहे होते थे तब सिख ही उनसे डटकर लड़ते और बहन बेटियों की रक्षा करते थे। 12 बजे था मुगलों पर हमला करने का समय। यह है 12 बजे का इतिहास। शर्म आनी चाहिए भाजपा के टुच्ची सोच वाले नेताओं को जो उस एहसान के बदले सिखों का मजाक उड़ाते हैं। और मैं आपको बताता हूं, जाहिर सी बात है इस मुद्दे को लेकर बवाल उठ रहा है, तो किरण बेदी ने भी इसके लिए माफी मांगी है। किरण बेदी क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर, अंग्रेजी में उनका बयान है। I have the highest regards for my community. I am a devotee of Baba Nanak Dev Ji. What I said to the audience, even at my own cost, as I also belong here, be kindly not misread. I seek forgiveness for this. I am the last person to cause any hurt. I believe in seva and loving kindness. किरण बेदी, जैसे कि आप जानते हैं, उनकी शादी ब्रिज बेदी से हुई थी जो एक सिख थे। किरण बेदी की जहां तक मुझे पता है उनकी दादी एक सिखनी थी। किरण बेदी की खुद की परवरिश हिंदुओं और सिखों की रीति रिवाज से हुई है, इसलिए जब किरण बेदी इस तरह की बातें करती है ना तो बहुत अटपटी बात लगती है। आपके मन में यह बात कैसे आई मैं समझ नहीं सकता हूं। और जैसे कि मैंने कहा, यह फूहड़पने वाली बात है, बचपने वाली बात है। ऐसी बातें कौन करता है? मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए इस तरह की वाहियात बातें करना जरूरी है?
और अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं दोस्तों। ये पहली बार नहीं है जब किरण बेदी ने कोई वाहियात बयान दिया है। मसलन आपको याद होगा कोरोना की पहली लहर में उन्होंने ये ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना के चलते कुछ अंडों को छोड़ दिया गया था और उन अंडों से देखिए मुर्गी के बच्चे निकले हैं। यह फेक न्यूज थी और इसे पुडुचेरी की राज्यपाल जो है इस तरह से आगे बढ़ा रही थी। बात यहां नहीं रुकी। उन्होंने दोस्तों यह ट्वीट किया था, इसमें दावा कर रही थी कि नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने करोड़ों रुपए देकर यह फुटेज लिया है और इस फुटेज के अंदर समुद्र के अंदर से एक व्हेल मछली निकलती है या एक शार्क निकलती है और वो एक हेलीकॉप्टर को खा जाती है। यह किरण बेदी ने कहा था, जबकि ये जो वीडियो है वो 2017 में एक फिल्म आई थी उसका वीडियो है। और बात यहां नहीं रुकती। उन्होंने ये ट्वीट किया था कि देखिए 90-95 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री की मां जो हैं वो कितनी मुस्तैद हैं, कितनी चुस्त हैं, यहां नाच रही हैं। बाद में पता चला कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां नहीं है। ढेरों ऐसी मिसाल हैं जहां किरण बेदी फर्जी, वाहियात और फेक न्यूज इस तरह से आगे कर रही थी। बहुत दुख होता है किरण जी को देखकर, क्योंकि देखिए मैं वो शख्स हूं जिसका बचपन 80 और 90 के दशक में बीता। लिहाजा मेरे मन में किरण बेदी का जो मुकाम है ना वो बहुत ऊंचा है। और जब वो इस तरह की बातें करती हैं, जब वो सिखों का इस तरह से अपमान करती हैं, चाहे मैं मानने को तैयार हूं, चलिए मैं मानने को तैयार हूं किरण जी क्या कह रही हैं कि वो सिखों का अपमान नहीं कर रही थी, मगर आपको किरण बेदी के इस बयान को उनके बाकी ट्वीट्स के साथ जोड़ के देखना पड़ेगा जिसमें वो अनाप शनाप बातें देश की जनता के सामने रख रही थी, अपना मजाक उड़वा रही थी। किरण जी कुछ दिनों बाद आपको कोई गंभीरता से नहीं लेगा और मुझे डर है कि इस वक्त भी आपको कोई गंभीरता से नहीं लेता होगा। आप लगातार इस तरह की बातें कर रही हैं और अपना मजाक उड़वा रही हैं और इस ताजा मामले में अपने लिए आपने एक बहुत बड़ा सिरदर्द मोल लिया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।